विजयनगर का राज्य अपने वैभव, समृद्धि और बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजपथों पर पत्थरों की कलात्मक नक्काशियां, महल की दीवारों पर चमकदार चित्र और चौक में यात्रा करते व्यापारी सब मिलकर राज्य को एक जीवंत संसार बनाते थे। लेकिन इस चमकते राज्य से थोड़ी दूर बांदी गांव नाम का एक छोटा सा स्थान था। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन इसकी मिट्टी में मेहनत, लोगों के दिलों में सरलता और वातावरण में शांत सौम्यता बसी हुई थी। हर सुबह जैसे ही सूरज लालिमा लेकर क्षितिज पर उभरता, गांव की महिलाएं अपने घरों की चौखट पर पानी छिड़कतीं और पुरुष खेतों की ओर निकल जाते। बच्चे मिट्टी की गलियों में खेलते और बुजुर्ग बरगद के नीचे बैठकर बीते दिनों की कहानियों पर चर्चा करते। हर आवाज में एक सुकून था, लेकिन इस शांति के बीच एक ऐसा रहस्य था जिसने पूरे गांव को घेर रखा था। गांव के बिल्कुल बीच में एक विशाल, सदियों पुराना पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक धंसी थीं और तना इतना चौड़ा कि 4 लोग मिलकर भी उसे छू नहीं सकते थे। गांव वाले उसे जादुई पेड़ कहते थे, कारण रात होते ही इस पेड़ से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी गहरी गूंज, कभी धीमी फुसफुसाहट, तो कभी किसी के कदमों की खटखट। गांव के बच्चे उसके पास जाना भी पसंद नहीं करते। दिन में भी पेड़ की छाया में एक अजीब सन्नाटा महसूस होता था, जैसे पेड़ अपने भीतर कोई रहस्य छुपाए हो। एक सुबह गांव की 2 महिलाएं कुएं से पानी भरकर लौट रही थीं। अचानक हवा का एक झोंका आया और पेड़ की सूखी पत्तियां तेजी से हिलने लगीं। एक महिला ने कांपते हुए कहा, देखा, हवा तो अचानक आई ही नहीं, फिर भी पत्तियां हिल रही हैं। दूसरी बोली, मुझे तो लगता है इस पेड़ में कोई आत्मा बसती है। कल रात भी इतनी तेज आवाज आई कि मेरे छोटे बेटे की नींद टूट गई। और इस तरह धीरे धीरे गांव का डर फैलता ही जा रहा था। लोग पेड़ से दूर दूर ही रहते और सूर्यास्त के बाद तो कोई उसके पास जाने का नाम भी न लेता। गांव के प्रधान को चिंता होने लगी। अगर ये डर ऐसे ही बढ़ता रहा तो लोग अपना काम धंधा छोड़ बैठेंगे। यह गांव पहले जैसा नहीं रहेगा। अंततः प्रधान ने एक दूत को राजधानी भेजा। राजा कृष्णदेवराय को संदेश पहुंचना था कि गांव में कुछ अविश्वसनीय और डरावना घट रहा है। दूसरी ओर विजयनगर का राजमहल सुबह की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। राजदरबार सजा था। मंत्रीगण अपनी अपनी जगह खड़े थे। तभी दूत ने आकर राजा के चरणों में प्रणाम किया और गांव की समस्या बताई। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, एक पेड़ से आवाजें आती हैं, यह कैसे संभव है? दरबार में हल्की खुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ मंत्रियों ने इसे अलौकिक बताया, तो कुछ ने इसे कल्पना। तभी आगे आए तेनाली रामन, एक साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति। तेनाली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, दुनिया में 2 चीजें सबसे तेज होती हैं, हवा और अफवाहें। और मेरे हिसाब से गांव में फैल रहा डर किसी जादू से नहीं, बल्कि किसी चाल से पैदा हुआ होगा। यदि आप आदेश दें तो मैं जाकर इस रहस्य का पता लगा सकता हूं। राजा कृष्णदेवराय ने प्रसन्न होकर अनुमति दे दी। अगले ही दिन तेनाली अपने शांत स्वभाव, चतुर आंखों और तेज दिमाग के साथ बांदी गांव पहुंच गए। उनके आते ही गांव वालों में उमंग दौड़ गई। सभी ने राहत की सांस ली। अब समस्या हल जरूर होगी। तेनाली ने पहले गांव के वातावरण को समझा, लोगों की बातें सुनी। हर किसी की आवाज में डर, संदेह और उलझन थी। फिर वे उस विशाल पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने तने को हाथ से थपथपाया, नीचे झुककर जड़ों को देखा और पेड़ के चारों ओर चक्कर काटा। पेड़ की छाया में कुछ अजीब सी ठंडक थी। तेनाली ने ध्यान से देखा, जड़ों के पास मिट्टी कुछ ढीली थी, जैसे हाल ही में उसे हिलाया गया हो। उन्होंने कहा, यहाँ कुछ तो है। गांव वाले दूर खड़े होकर उन्हें देखने लगे। तभी अचानक पेड़ के अंदर से एक अजीब टूं जैसी गहरी आवाज आई। महिलाएं चीख पड़ीं। बच्चे अपनी मां की ओट में छिप गए। पुरुष भी डरकर पीछे हो गए। लेकिन तेनाली, वह तनिक भी नहीं हिले। उनकी आंखों में डर की बजाय जिज्ञासा चमक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, दिलचस्प। उस रात जब पूरा गांव अपने घरों में बंद था, तेनाली अकेले पेड़ के पास आए। पास ही एक मिट्टी का दीपक जल रहा था। रात शांत थी, इतनी शांत कि पेड़ की पत्तियों की हल्की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। अचानक वही आवाज फिर आई, टू, इस बार और ज्यादा गहरी और डरावनी। तेनाली मुस्कुराए,
आवाजें, लेकिन हवा नहीं। पेड़, लेकिन कोई छेद नहीं। तो फिर ये आवाजें आती कहाँ से हैं? धीरे धीरे वे पेड़ के पीछे की ओर बढ़े। अचानक उनकी नजर पड़ी। पेड़ की मोटी जड़ों के बीच एक छोटा सा खोखला भाग था। मिट्टी हटाकर उसे बड़ा किया गया था। अंदर एक गुफानुमा जगह बन गई थी। बहुत सहजता से कोई उसके भीतर बैठ सकता था। तेनाली ने फुसफुसाया, रहस्य बस मिलने ही वाला है। उन्होंने योजना बनाई कि सुबह पूरे गांव को बुलाकर इस रहस्य को उजागर करेंगे। अगली सुबह सूरज उगा ही था कि तेनाली ने सबको पेड़ के पास एकत्रित कर लिया। गांव वाले पूरी चौकन्नी नजर से पेड़ को देख रहे थे। तेनाली आगे बढ़े और बोले, हे जादुई पेड़, अगर तुम सच में बोलते हो तो सामने आओ। एक पल की शांति। फिर अचानक जड़ों के पीछे से एक दुबला पतला आदमी बाहर भागता हुआ निकला। गांव वाले चौंक गए। अरे, ये तो हरी है, वही किसान। हरी के चेहरे पर अपराधबोध और डर दोनों थे। गांव वाले गुस्से से भर उठे। तू ही था जो रात रात भर आवाजें निकालता था। हरी रोने लगा। मैं डराना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ चाहता था कि कोई भी मेरे बैलों को इस पेड़ की छाया में न बांधे, क्योंकि मेरे बैल भी यहां बांधे जाते थे और उन्हें खाने को कुछ नहीं बचता था। तेनाली उसके पास आए और बोले, कभी कभी डर हमारे दिमाग का जादू होता है और तुमने इसी डर को अपना हथियार बना लिया। लेकिन सच छिपता नहीं। गांव वालों ने तेनाली की बात सुनी। धीरे धीरे उनका गुस्सा कम हुआ और अंत में उन्होंने हरी को माफ कर दिया। तेनाली ने मुस्कुराकर कहा, अब यह पेड़ जादुई नहीं रहेगा, यह सच्चाई का पेड़ कहलाएगा। गांव वालों ने पेड़ के चारों ओर एक सुंदर लकड़ी का घेरा बना दिया और उसके पास अब भय नहीं, बल्कि सम्मान महसूस होने लगा। जब हरी की सच्चाई सामने आ गई तो गांव में गुस्से और राहत का एक अजीब मिश्रण फैल गया था। कुछ लोग अब भी नाराज थे, इतने दिनों हमें डर में रखा। लेकिन कुछ लोग समझ रहे थे कि हरी ने ऐसा क्यों किया। तेनाली रामन सबको शांत नजरों से देख रहे थे। उनके चेहरे पर शिकायत का भाव नहीं था, सिर्फ समझ, धैर्य और एक गहरी बुद्धि। हवा धीरे धीरे बह रही थी। पेड़ की शाखाएं हल्के से हिल रही थीं। वह सन्नाटा जो कभी गांव वालों के दिल में डर भर देता था, आज किसी तरह हल्का सा लग रहा था। गांव के कुछ बच्चे आगे आए। उन्होंने तेनाली के पास खड़े खड़े पूछा, अंकल, क्या पेड़ सच में जादुई नहीं था? तेनाली झुककर बच्चों की ओर देखते हुए बोले, कभी कभी जादू होता है, लेकिन पेड़ों में नहीं, हमारे दिमाग में। जब हम डरते हैं तब हम साधारण चीजों को भी असाधारण समझ लेते हैं। बच्चों ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी थोड़ी उलझन बाकी थी। तेनाली मुस्कुराए और बोले, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। गांव वाले ध्यान से सुनने लगे। तेनाली बोले, बहुत समय पहले एक गांव था, ठीक तुम्हारे जैसे। वहां भी लोग डरते थे एक पेड़ से, कहते थे कि उसके अंदर एक भूत है। लेकिन क्या हुआ? जब लोगों ने हिम्मत दिखाई और सच देखने की कोशिश की, तब पता चला कि वो पेड़ अंदर से खोखला था और आवाजें सिर्फ हवा की थीं। लोगों ने समझा कि तेनाली सीधे सीधे उसी पेड़ का जिक्र कर रहे थे, लेकिन कहानी का अंदाज इतना सरल था कि वह किसी सीख की तरह दिल में उतर रही थी। कुछ पल के लिए गांव में शांति छा गई, जैसे हर कोई सोच रहा हो कि हमने वाकई एक साधारण पेड़ को जादुई मान लिया था। तेनाली ने धीरे से कहा, डर की कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन डर की वजह हमेशा होती है, और आज हमने उसकी वजह ढूंढ ली है। गांव वाले गहरी सांस लेते हुए मानो अपने मन से वह बोझ हटता हुआ महसूस करने लगे। हरी अभी भी खड़ा था, सर झुकाए, शर्मिंदा, लेकिन राहत लिए हुए कि सच्चाई सामने आ गई है। गांव के प्रधान आगे आए और बोले, हरी, तूने गलत किया, लेकिन तेरी मजबूरी भी समझ में आती है। तेरे बैल भूखे थे और तू किसी को कह भी नहीं पाता था कि उन्हें यहां न बांधें। अगली बार डर फैलाने की जगह सीधे बोल देना, हम सब मिलकर हल निकाल लेंगे। हरी की आंखें भर आईं। वह बोला, मैं वादा करता हूं, अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। तेनाली ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हो गया, अब यह पेड़ किसी को नहीं डराएगा। गांव वाले धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। जैसे किसी भारी बादल के हटते ही धूप निकल आती है, वैसे ही माहौल हल्का हो चुका था। तेनाली ने गांव वालों से कहा, अगर तुम चाहो तो हम इस पेड़ के पास एक छोटा सा मंडप बना सकते हैं, जहां बच्चे खेलें, लोग बैठकर बातें करें, और इस पेड़ को एक नया नाम दे सकते हैं, सच्चाई का पेड़, क्योंकि यहां डर था और यहां डर खत्म हुआ भी।
गांव वालों ने एक साथ कहा, हाँ, यह अच्छा विचार है। कुछ ही दिनों में पेड़ के आसपास साफ सफाई की गई, रख रखाव किया गया। इसके चारों ओर लकड़ी की खूबसूरत बाड़ बनाई गई। बच्चे अब इसकी छाया में हौंसते, खेलते थे। बुजुर्ग बरगद की जड़ों के पास बैठकर गीत गाते, और हर शाम जब सूरज ढलता तो उस पेड़ की छाया गांव के घरों तक एक शांत सुकून की तरह फैल जाती। लेकिन तेनाली के लिए यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब वह वापस महल लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी नज़र धान के खेतों, कच्ची गलियों और छोटे छोटे तालाबों पर पड़ती रही। वे सोचते रहे, यह दुनिया सिर्फ सच और झूठ का मेल नहीं है, यह डर और हिम्मत का भी खेजा पलेटा है। जहां डर होता है वहां बुद्धि की जरूरत होती है, और जहां हिम्मत होती है वहां समाधान खुद ब खुद मिल जाते हैं। महल पहुंचते ही राजा कृष्णदेवराय ने उत्सुकता से पूछा, तो तेनाली, बताओ, जादुई पेड़ का रहस्य क्या था? दरबारियों की आंखें उत्तेजना से चमक रही थीं। कोई सोच रहा था, क्या पेड़ में सचमुच कोई आत्मा थी? कोई सोच रहा था, क्या पेड़ किसी साधु की तपस्या का स्थान था? तेनाली ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, वहां जादू था, लेकिन पेड़ में नहीं, लोगों के दिमाग में। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। राजा ने पूछा, और आवाजें? तेनाली बोले, एक गरीब किसान जो अपने जानवरों को बचाना चाहता था, और उसने डर को अपना साधन बना लिया। राजा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गर्व भी था और समझ भी। उन्होंने कहा, तेनाली, तुमने हमें फिर दिखा दिया कि बुद्धि और धैर्य दुनिया के सबसे बड़े हथियार हैं। तेनाली ने झुककर प्रणाम किया, लेकिन चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। महाराज, मैं सच कहूं तो कभी कभी लोगों का डर खुद में इतना मजेदार होता है कि सच ढूंढना भी एक खेल जैसा लगता है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। इसके बाद यह कहानी विजयनगर राज्य में दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, तेनाली वो है जो जादू नहीं देखता बल्कि उसकी जड़ को समझता है। ये कहानी का गहरा संदेश डर कभी कभी बहुत बड़ा और खतरनाक लगता है, लेकिन जब हम उसकी वजह समझ लेते हैं तो वह एक साधारण सी बात बनकर रह जाती है। तेनाली की कहानी हमें सिखाती है, सच की खोज हमेशा हिम्मत मांगती है। डर मन का भ्रम होता है। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका हल कभी कभी बहुत सरल होता है। थोड़ी बुद्धि और थोड़ी करुणा दोनों मिलकर दुनिया बदल सकती हैं। यह कहानी का अंत उस दिन गांव वालों ने तेनाली को विदा करते समय कहा, तेनाली अन्ना, अगर आप ना आते तो हम आज भी इस पेड़ को जादुई समझते रहते। तेनाली मुस्कुराकर बोले, अगर कभी कोई चीज डराए तो उससे भागना नहीं, उससे सवाल पूछना। सवाल ही सबसे बड़ा जादू तोड़ देता है। और फिर वे अपने अंगवस्त्रम को हल्के से संभालते हुए धूल मिट्टी वाली पगडंडी पर धीरे धीरे आगे बढ़ गए। सूरज ढल रहा था। सोने सी रोशनी पेड़ों के बीच से होकर तेनाली के कदमों के साथ साथ चल रही थी, जैसे यह कह रही हो, बुद्धि की राह हमेशा रोशन रहती है।